हेलो बच्चों, ये आपके डिटरमिनेंट्स चैप्टर का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, जब हमारे पास डिटरमिनेंट होता है, हमारे पास इसे सोल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं। हम रो वन के अलोंग क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, या रो टू के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, या रो थ्री के अलोंग, 3 तरीके से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं रो वन के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। अलोंग रो वन मतलब क्या है इसका, देखिए ये होता है प्लस माइनस प्लस, इनके साथ अल्टरनेटिव साइन चलते हैं। यहाँ पे आ गया माइनस प्लस प्लस, और थर्ड रो के साथ आएगा सेम प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा, जब सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा ये, और जब थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में होता कैसे, देखिए ये हमारा A11 एलिमेंट है, A11, फिर A12 है, फिर A13 है, फिर A21 है, फिर A22 है, फिर A23 है, फिर A31 है, फिर A32 है, फिर A33 है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम -1 की पावर i प्लस जे की मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की पावर i प्लस जे। अब देखिए यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो i -1 की पावर 2 क्या आता है 1, तो हम लिखते नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली 1 की पावर। दूसरा, अगर मैं इस एलिमेंट को लूँगा, रो वन की बात कर रहा हूँ पहले, अलोंग रो वन, तो A12 i प्लस जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 3 हो जाएगी। -1 की पावर 3 क्या होता है -1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है -1। ठीक है, जब A13 होगा, i प्लस जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस अलोंग रो वन, और रो टू की अलोंग आएगा माइनस प्लस माइनस। देखिए आप ऐड करके ओड, यानी कि जब i प्लस जे की वैल्यू क्या हो, ओड हो, तब माइनस आएगा, और जब i प्लस जे की वैल्यू इवन हो तब प्लस आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सोच सकते हैं। तो याद ही कर लीजिए डायरेक्ट, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी फर्स्ट रो थर्ड रो के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो सेम साइन आएगा, जैसे फर्स्ट रो में ऐसे ही थर्ड रो के अलोंग है। सेकंड रो में चेंज है क्या, माइनस प्लस माइनस, बार बार माइनस है। ठीक है, देखिए अलोंग रो वन, तो सबसे पहले मैं रो वन के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, तो इस रो के अलोंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को लूँगा, A11 को, 1 लिया बाहर, मल्टीप्लाई में, अंदर क्या करूँगा। अब देखिए जिस 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 एलिमेंट को मैंने लिया है उसकी रो और उसके कॉलम को मैं ऐसे क्या कर लूँगा, हाइड कर लूँगा। तो हमारे बचा हमारे पास क्या, ये, तो मैं ऐसे लिख दूँगा, ऐसे 3 0 1 0, इसे बोलते हैं माइनर डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का माइनर है ये, माइनर का मतलब एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद मैं लूँगा 2 को, अब माइनस के साथ लूँगा -2 को। ठीक है, माइनस लगाया ना, तो -2, और डिटरमिनेंट के अंदर देखिए इसकी रो और इसका कॉलम को हाइड कर दूँगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये -1 0 4 0, तो ये भी इसका एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, -1 0 4 0, ये एक डिटरमिनेंट हो गया, +4। अब देखिए इसका रो 4 ये रहा, यहाँ प्लस के साथ 4 आएगा, इसकी रो इसकी कॉलम को हाइड कर दूंगा, तो ये बचेगा क्या हमारे पास, ये -1 3 4 1। ठीक है, अब हमें क्या सिंपल क्या करना है, बस ये अंदर वाला कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करनी है, 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में कर दो, 3 0 0 -0, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कितना आएगा, -2 0 -0, ये भी 0 आ जाएगा, +4 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -1 -12। तो देखिए ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना 13 -52। ठीक है, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -52। तो इसी तरह से आप अलोंग R2 के अलोंग भी आप सेम तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर यही मैट्रिक्स सेम 1, यहाँ पे 1 है, 2 4 -1 3 0 4 1 0। देखिए रो टू के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो रो टू ये रही, तो रो टू हम सबसे पहले ये साइन देखना ध्यान से, साइन कैसे लेंगे, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ फिर माइनस। मैंने बताया था ना, i प्लस जे की सम देखते हैं, तो अगर i प्लस जे का सम,
क्या है, इवन है तो प्लस लेंगे, ओड है तो माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस आएगा अल्टरनेट। तो देखिए सबसे पहले उठाऊंगा -1 को मल्टीप्लाई, इसके साथ जो माइनर आएगा वो क्या आएगा, इसके रो इसकी कॉलम को, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा क्या 2410, तो ये लिख दूंगा 2410। नाउ +3, प्लस का 3 आएगा, इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा क्या हमारे पास -1440 +4। अब देखिए इसके रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बचेगा क्या -1341। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। देखिए माइनर ये कितना आएगा 0 - 4, कोई दिक्कत नहीं, +3 ये 0 - 16 +4 ये कितना आएगा -1 -12। ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा इधर, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे जब हमने थर्ड वाला एलिमेंट लिया है ना, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा, ये 0 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये 0 की मल्टीप्लाई ये पूरा 0 हो जाएगा इधर, तो ये देखिए यहाँ पे अब कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा ना थर्ड एलिमेंट, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा +4 -48, ये प्लस नहीं आएगा माइनस ही आएगा यहाँ पे। 0 - 4 कितना होता है -4 एंड इसे कैलकुलेट आप करोगे तो -52 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो गई हो। ठीक है, लेकिन -52 इसका आंसर आएगा। अब इसी तरह से आप अलोंग R3 के अक्रॉस भी क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं 3 तरीके से, अलोंग रो 1, अलोंग रो 2, अलोंग रो 3। ठीक है, हेलो बच्चों, देखिए अब ये मैंने आपका एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 को करते हैं। देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालना है और ये सब आपके NCERT के एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो जाके। तो देखिए सबसे मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे डेल्टा को, तो सबसे पहले लिखूँगा 0 मल्टीप्लाई इसके साथ ये, जब मैं इसके रो कॉलम को क्या करूँगा हटाऊँगा तो बचेगा हमारे पास सी डिटरमिनेंट, ये 0 साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और ये 0। अब लूँगा माइनस साइन अल्फ़ा, ये इसके साथ माइनस लेते हैं ना बीच वाले एलिमेंट के साथ, माइनस साइन अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे अंदर, हमारे पास जो वो बचेगा माइनर, ये बचेगा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा 0। ठीक है, आगे बचेगा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, जिसके अंदर जो भी कैलकुलेटर का गया पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये -0 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब इसकी क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सेम इधर आ जाएगा। तो ये सेम इससे घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास =0। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, रो 3 के भी अलोंग कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।